पीसफुल मिनिस्ट्री इस चैनल पर आपका स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हमारे बीच कुछ वचन को हमारी रेवरेंड पास्टर महेंद्र नगराय बताएंगे। किसी को पाप की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहा है, किसी को हत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है, किसी को नाना प्रकार के अधर्म में फंसाकर शैतान उनको नाश कर रहा है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उसने इस धरती पर आप पर, हम पर अनुग्रह किया। जो पौलुस कहता है कि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, वही अनुग्रह हमारे लिए काफी है, जो परमेश्वर ने हमें संसार से अलग कर दिया और परमेश्वर की संतान बनाया है और हमें जीवन में चला रहा है, पवित्र जीवन देकर हमारी मदद कर रहा है। क्योंकि सेनाओं का यहोवा महाप्रतापी परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना निकालेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 3 अध्याय, फर्स्ट यूहन्ना 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। हाँ वही है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं। हालेलुया। ये वचन देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है मेरे प्रियो। मनुष्य की पहचान उसके कामों से लिखी गई है। आपके कामों से पहचाना जाता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं या शैतान की संतान है। आप किसकी संतान हो, यह आपके स्वभाव में अवलंबित है मेरे प्रियो। आप जैसे चाल चलते हो वैसे ही आपके अंदर से ईश्वर बाहर आता है। अगर आप संसार के रीति पर चलते हो, आपके अंदर से शैतान बाहर आएगा। अगर आप परमेश्वर के कानून पे चलते हो, आपके अंदर से ईश्वर बाहर आएगा और आपकी पहचान इसी से ही मालूम पड़ जाएगी कि आप शैतान के ओर से हो या परमेश्वर के ओर से हो। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे ये वचन। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से बिल्कुल ही नहीं है, और ना वो जो अपने भाइयों से प्रेम करता है। पढ़ते जाओ। उनको माइक देते जाओ, पढ़ते ना, माइक से पढ़ो, फिर से पढ़ो। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया। हालेलुया। अभी 10 से पढ़ेंगे, पढ़ो वही वचन 10 से पढ़ेंगे। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। हाँ, जो धर्म के काम नहीं करता। देखो, जो धर्म के काम नहीं करता और धर्म में बना नहीं रहता वह परमेश्वर से नहीं, वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, और वो जो अपने भाइयों से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना, जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है वो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया। हालेलुया। देखो, एक शैतान है और उसका राज्य है, और एक यीशु मसीह है, उसका एक राज्य है। यीशु मसीह परमेश्वर है, उसने हम पर अनुग्रह किया, बाइबल आपके हाथ में दिया, जो पवित्र शास्त्र हम बोलते हैं, और अनुग्रह उसका हम पर है। अभी हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान यीशु मसीह है।
आपकी सूरत यीशु मसीह की पहचान है। वचन में ऐसा लिखा है कि जो धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर के ओर से नहीं है। धर्म के काम करने का मतलब क्या? जो परमेश्वर में बना नहीं रहता, परमेश्वर के कामों में हाथ नहीं बटाता, परमेश्वर का शुभ संदेश नहीं बांटता, परमेश्वर के प्रार्थना में लवलीन नहीं रहता, घर में बाइबल स्टडी नहीं करता, अच्छा काम जो प्राणी नहीं करता वो प्रभु के ओर से नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपको हमको धर्मी बनाया है इस संसार में रहकर अच्छे कामों को करने के लिए। क्योंकि इस संसार में दो लोग चलते हैं, एक शैतान और एक ईश्वर। और ईश्वर के जितने भी काम है भले और अच्छे काम है, और शैतान के जितने भी काम है ये सब मेरे प्रिय आप लोग तो जानते ही है। आइए आंखें बंद करके इस वचन के लिए कोई भी प्रार्थना करे। थैंक यू लॉर्ड। वचन के द्वारा शैतान क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, प्रभु क्या है, पिता क्या है, तो उसको अगुवाई कर और वचन के द्वारा उससे बातें कर और शैतान की युक्तियां नष्ट करने के लिए परमेश्वर की आग हमारे ऊपर प्रकट कर। यहाँ पे बैठे सब पर प्रकट होने और उनमें होकर तेरे वचनों से हमसे बातें कर। तो इस सामर्थ्य द्वारा कुछ बातें कर यीशु, तो हमारे बीच में उतरा और उनमें होकर कुछ बातें कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आपकी हमारी पहचान क्या है? आपकी हमारी पहचान क्या है? यीशु मसीह हमारी पहचान है। कौन है हमारी पहचान? यीशु मसीह हमारी पहचान है। अगर आप अच्छे काम करते हो, परमेश्वर की स्तुति करते हो, आराधना करते हो, उसकी उपासना करते हो, उसकी महिमा करते हो, उसका शुभ संदेश पीड़ित लोगों को प्रचार करते हो, आपका स्वभाव, आपका जीवन परमेश्वर के साथ बनाए रखते हो, तो आप परमेश्वर के ओर से है। अगर ये सब बातें आप नहीं करते हो तो आप परमेश्वर के ओर से नहीं है। बाइबल बतलाते हैं कि आपके स्वभाव में डिफेंड करता है कि आप किसकी संतान है। अच्छे काम करने वाला वो परमेश्वर की संतान बनेगा, और अच्छे काम नहीं करने वाला वो दुष्ट की संतान बनेगा, और इसी से ही तुम्हारी पहचान को जाना जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ठट्टे में उड़ाया नहीं जाता। हालेलुया। आप किस में हैं? प्रभु में है। 11 वचन पढ़े। क्योंकि जो समाचार तुमने आराम से सुना है वो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम लोग क्या करें? एक दूसरे से प्रेम रखें। प्रेम के बारे में परमेश्वर ने बहुत सी बातों को बाइबल में लिखा है। प्रेम के बारे में ऐसे ऐसे वचन परमेश्वर ने दिया है कि मनुष्य आज के काल में उस प्रेम को समझ नहीं पा रहा है। कई जगह परमेश्वर ने दृष्टांत दिया था पथरीली भूमि के बारे में, जंगली दुष्ट के बारे में, अच्छे भूमि के बारे में, झाड़ियों में गिरे वाले बीज, पथरीली भूमि में गिरे वाले बीज और अच्छे जमीन में गिरे वाले बीज के बारे में परमेश्वर ने दृष्टांत दिया था। जो अच्छे जमीन में बीज गिरता है वो फलों को लाता है 60 गुना, 30 गुना, 100 गुना, और वो परमेश्वर के ओर से है। अच्छे जमीन में बोया वाला बीज फलों को लाता है। अगर आप लोग अच्छे जमीन में बोए गए हो तो अच्छे फलों को लाओगे। परमेश्वर ने कहा है कि एक दूसरे से हमको क्या करना है? प्रेम करना है। अगर आपस में हम लोग प्रेम नहीं रखेंगे, शैतान ने कभी किसी से प्रेम नहीं किया मेरे प्रियो। उसका काम है गुनाह करना, अत्याचार करना, जुल्म करना, तड़पाना,
मानव मानव को तड़पाना, ये उसका काम है। प्रेम की भाषा शैतान के पास है ही नहीं। केवल परमेश्वर ही है जो प्रेम है, और प्रेम के बारे में वो बता रहा मेरे प्रियो। आपस में एक दूसरे के साथ में तुम प्रेम करो करके लिखा है। हालेलुया। पहला पत्रस 4:8 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 4:8। हालेलुया, प्रेज गॉड। पहला पत्रस 4:8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। सबसे श्रेष्ठ बात कहा गया है। सबसे श्रेष्ठ बात यही है कि एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। मेरे प्रियो, अगर आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो तो उसके गलतियों को आप कभी ढूंढोगे नहीं। उसने किए वाले कामों को आप कभी किसी के सामने बुराई करोगे नहीं। प्रेम जो है अनेक पापों को ढांप देता है। अगर आप सच्चा प्रेम परमेश्वर से करते हो तो आपके जीवन में आप किसी की भी बुराई नहीं करोगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, मेरे प्रियो, छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं देखोगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो सबसे श्रेष्ठ बात यही है कि प्रेम करना। प्रेम अनेक पापों को, अनेक अपराधों को, अनेक गुनाहों को ढांप देता है। हालेलुया। और ये प्रेम शैतान में नहीं है मेरे प्रियो। शैतान ने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। एक भाई के पास में एक भाई प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते शैतान उसके पास में आया और कान में उससे बातें करने लगा। क्या बातें करने लगा? उस भाई से, भाई तू मेरी भविष्यवाणी कर, मैं जैसा बताता हूं वैसा कर, मेरा प्रचार कर, मेरे साथ चल, मैं तुझे धन दूंगा, इस देश में तुझे उठाऊंगा, तेरे पास बंगला गाड़ी रहेगा, नौकर चाकर रहेंगे, बड़े बड़े नेता लोग आकर तेरे सामने झुक जाएंगे, मैं झुका दूंगा, और तेरे पास सब कुछ रहेगा, ना खाने की कमी रहेगी ना पीने की, और मैं तुझ में कभी बीमारी भी नहीं भेजूंगा करके बोलता शैतान उसको। लेकिन तू मेरे साथ आ, मेरी सेवा कर, मेरी भविष्यवाणी कर, मेरा प्रचार कर। ऐसा करके शैतान उस भाई से बातें करने लगा। तो उस भाई ने शैतान से क्या बोला? शैतान, तू जो ये बोल रहा है बहुत अच्छा है, तू जो बता रहा है बहुत ही ठीक है, बहुत ही अच्छा है तेरी बातें, लेकिन क्या तूने मेरे लिए अपना खून दिया है? क्या तूने मेरे लिए अपना प्राण दिया है? यीशु मसीह ने मेरे लिए प्राण दिया है, इसीलिए मैं उसी के लिए जीऊंगा और उसी की सेवा करूंगा करके बोलने से शैतान उसके पास से भाग गया मेरे प्रिय। हालेलुया। वो बोला मैं सब दूंगा, धन दौलत ऐशो आराम सब दूंगा, मेरी सेवा कर, मेरी भविष्यवाणी कर करके बोला शैतान ने उसको। लेकिन नहीं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं मेरे प्रियो, वो केवल परमेश्वर को ही चुनते हैं, और जो परमेश्वर को प्रेम नहीं करता है वो संसार को चुनता है। आपके स्वभाव से ही पता चल जाता कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या शैतान से प्रेम करते हैं। आपका स्वभाव बताता है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके अनेक पापों को ढांप दिया जाएगा, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। प्रेम करना सबसे श्रेष्ठ बात है मेरे प्रियो। आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप रखें, किसी बात में भी एक दूसरे के विरोध में ना रहे। हालेलुया। अगर ऐसा करते हैं तो आप श्रेष्ठ बातों को करते हैं मेरे प्रियो। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय पढ़ेंगे, 1 से 8 वचन तक, एक एक वचन पढ़ते जाएंगे, 1 से 8 वचन तक।
पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अगर मैं मनुष्य की या स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं, और प्रेम न रखूं, अगर मैं किसी से प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और झंझनाती हुई झांझ। देखो, अगर मैं प्रेम न करूं, ठनठनाता हुआ पीतल और आवाज करने वाली झांझ हूं। प्रेम सबसे श्रेष्ठ बात है मेरे प्रियो। आपस में प्रेम रखना ये बहुत ही श्रेष्ठ बात है। अगर आप सब कुछ करते हो, प्रेम नहीं रखते हो, तो आपको कुछ भी लाभ नहीं रहेगा। हाँ, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, अगर मैं भविष्यवाणी करता हूं, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, अगर तुम्हारे भेद को और ज्ञान को मैं समझता हूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि अगर मुझे यहां तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, मैं पहाड़ों को भी हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं, और प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। तो मैं कुछ भी नहीं है। देखो पौलुस क्या लिखता है, अगर मैं भविष्यवाणी करूं, बड़ी बड़ी बातें बताऊं, लोगों का प्रॉब्लम बताऊं, प्रार्थना करके पहाड़ों को भी सरका दूं, लेकिन मुझ में प्रेम नहीं है लोगों के प्रति, तो वो कोई काम का नहीं है करके बोल रहा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, सबसे श्रेष्ठ बात यही परमेश्वर ने बतलाया है कि प्रेम। परमेश्वर आपके बड़े कामों को नहीं देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सा मुर्दा जिंदा कर रहे हैं, किसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं, किसके बारे में आप बतला रहे हैं। ये सब बातें तो जाते जाएगी। परमेश्वर आपके अंदर देखता है प्रेम, कि आप लोगों के प्रति, विश्वास योग्य लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम में विश्वास योग्य है आप। हालेलुया। आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप बड़ा बड़ा बात करेगा, बड़े बड़े भविष्यवाणियां करेगा, ये कुछ काम का ही नहीं है बोल रहा परमेश्वर। श्रेष्ठ बात यह है कि प्रेम, परमेश्वर झुकता है प्रेम से, भविष्यवाणी से नहीं झुकता मेरे प्रियो। अगर आप किसी का भी भविष्यवाणी करेंगे, उससे परमेश्वर झुकता नहीं है। अगर आप किसी के भेद के बातें बताएंगे, उससे परमेश्वर झुकता नहीं है। परमेश्वर झुकता है प्रेम से। हालेलुया। और पढ़ेंगे उसके बाद वाला, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति, यदि मैं अपनी सारी दौलत कंगालों को खिला दूं, गरीब लोगों को भी अगर मैं खिला दूंगा, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और मैं उपवास करूं, अपनी देह को परमेश्वर के लिए जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं, लेकिन आपस में किसी के साथ प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ लाभ नहीं। तो उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है मेरे प्रियो। अगर आप अपनी देह को भी जलाने के लिए दे देंगे, अपने देह को मारेंगे, कूटेंगे, पीटेंगे, परंतु आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो ये कुछ भी काम का नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, और प्रेम मेरे प्रियो परमेश्वर है। हालेलुया। आपके अंदर क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। अगर आपके अंदर प्रेम है, तो आपका स्वभाव परमेश्वर में बना रहेगा। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो मेरे प्रियो, शैतान भी भविष्यवाणी करता है, शैतान भी अन्य भाषा में प्रार्थना करता है मेरे प्रियो। एक भाई को मैं देखा, वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसमें पवित्र आत्मा नहीं थी, दुष्ट आत्मा थी मेरे प्रियो। एक भाई को मैंने शैतान निकालते समय देखा मेरे प्रियो, लेकिन उसके पवित्र आत्मा नहीं थी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। एक बहन को भविष्यवाणी करते समय देखा मेरे प्रियो, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थी, भावी करने वाली आत्मा थी मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, अगर वो बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े डिंग मारता है, बातें करता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, संसार की आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है मेरे प्रियो, भरमाने वाली आत्मा है। पौलुस को देखिए आप लोगों ने, एक भरमाने वाली दुष्ट आत्मा को एक स्त्री में से निकाल देता। वो स्त्री क्या करती थी? किसका भी भविष्यवाणी करता था।
वो स्त्री क्या करता था? किसके भी सर में हाथ रख के प्रार्थना करता था। वो स्त्री क्या करता था? सच 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 बताता था। वो उसका आगे का पीछे का सब बातें सच बताता था। वो पौलुस ने देखा कि ये भरमाने वाली आत्मा इसके अंदर है, उसको डांट के भगा दिया परमेश्वर पौलुस ने। तो बदले में क्या किया? उन लोगों ने उसके ऊपर केस किया। केस करने के बाद में दोनों को जेल में डाल दिए। परमेश्वर ने बंदी गृह से भी उनको छुड़ा लिया भूकंप के द्वारा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, हर एक आत्मा का प्रतीति नहीं करना है, क्योंकि संसार में करोड़ों करोड़ों दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर की एक ही आत्मा है और संसार के करोड़ों अरबों दुष्ट आत्मा है। कौन सी आत्मा किसके अंदर काम कर रही है, ये आप लोग समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। आपका जीवन अगर परमेश्वर में बना नहीं है, आपका जीवन सेवक लोगों के अधीन में नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो सेवा परमेश्वर की नहीं है, संसार और शैतान की सेवा है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और पढ़ेंगे, प्रेम धीरजवंत है अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो आपके अंदर धीरज रहेगा, और कृपालु है। आपके अंदर कृपा रहेगी। प्रेम प्रेम दाह नहीं करता। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप लोग दाह नहीं करोगे। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता प्रेम आपके अंदर है तो आप अपने बड़ाई के बातें नहीं बोलोगे। और भूलता नहीं। प्रेम अगर आपके अंदर है तो आप फूल के चलोगे नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। प्रेम अगर आपके अंदर है तो आप परमेश्वर के विरोध चलेंगे नहीं। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम आपके अंदर है तो आप खुद का फायदा सोचेंगे नहीं। झुंझलाता नहीं। प्रेम आपके अंदर है तो आप झुंझलते नहीं हो। बुरा नहीं मानता। प्रेम आपके अंदर है तो आप किसी के बात का बुरा मानेंगे नहीं। कुकर्म से आनंदित नहीं। प्रेम आपके अंदर है तो पाप से आप लोग आनंदित होगा नहीं। परंतु सत्य से आनंदित होता अगर है। प्रेम आपके अंदर है तो आप केवल सत्य से ही आनंदित होता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर प्रेम है तो किससे आनंदित होगा? सत्य से। और सत्य कौन है? यीशु मसीह मेरे प्रियो। जिसके अंदर प्रेम है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वो कभी बड़ाई नहीं मारेगा, कभी डिंग नहीं मारेगा। उसके अंदर पवित्र आत्मा के फल रहता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा के फल नहीं है, उसके अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं है मेरे प्रियो। जिसके अंदर पवित्र आत्मा के चिन्ह नहीं है, उसकी प्रार्थना नहीं है मेरे प्रियो। याद रखे, परमेश्वर ने इसीलिए अपने 9 वरदान को रिलीज कर दिया है। पवित्र आत्मा के 21 वरदान है। 5 वरदान उसने सेवकाई के लिए अलग किया, 7 वरदान उसने उस साइड के लिए अलग किया, 9 वरदान उसको प्रगटीकरण के लिए उस साइड किया, उसने रिलीज किया। पूरे 21 वरदान रखा। 9 वरदान फलों के लिए दिया, 9 वरदान चिन्हों के लिए दिया, और 4 वरदान पवित्र आत्मा के गुणों के लिए दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं प्रेम हूं। अगर तुझमें अगर किसी के प्रति प्रेम नहीं तो मैं तेरे अंदर नहीं, मेरे वरदान तेरे अंदर नहीं, मेरा स्वभाव तेरे अंदर नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है और ये सारे काम आप करते हो तो आप प्रभावशाली बनोगे, आशीष पाओगे परमेश्वर का। आपके मुख से अगर किसी की बुराई नहीं निकलता है, आपके सोच से अगर कोई गलत नहीं निकलता है, तो परमेश्वर आपको खड़ा करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप परमेश्वर की आत्मा को और दुष्ट आत्मा को आपको परखने का है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर सत्य है, उसकी आत्मा सत्य है मेरे प्रियो। हालेलुया। और पढ़िए, वह सब बातें सह लेता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है। सारे बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। सब बातों में धीरज रखता है। तुम्हारे अंदर प्रेम है तो एक दूसरे की सहोगे आप लोग। तुम्हारे अंदर प्रेम है तो
धीरज में चलोगे आप लोग। धीरज भी एक पवित्र आत्मा का फल है। आपके अंदर पवित्र आत्मा के फलों का होना जरूरी है। आप सबको मालूम है पवित्र आत्मा का फल शुरुआती प्रेम है उसका। प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, विश्वास और क्या? संयम। यह वरदान आपके अंदर पाना चाहिए। आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, तो ये उसके फल आपके अंदर होना चाहिए। पवित्र आत्मा पेड़ है और ये उसके फल है। अगर पवित्र आत्मा का पेड़ आपके हृदय में लगा हुआ है तो ये फल भी लगा रहना चाहिए। बिना फल के पेड़ बांझ वृक्ष करके बोलते हैं, और बांझ वृक्ष वो एक शैतान का नाम है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेड़ में फल रहे, तो आप एक दूसरे की सहे, एक दूसरे से प्रार्थना करें, एक दूसरे से प्रेम करें, किसी की बुराई या चुगली ना करें, अपनी बड़ाई ना करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग नम्र बने और परमेश्वर के साथ चले, तब परमेश्वर तुम्हारे साथ क्या करेगा? चलते चलेगा। पहला यूहन्ना 4:8 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। फिर से बोलो। जो प्रेम नहीं रखता, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, वह परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को पहचानता ही नहीं कभी, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर आप प्रेम नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके अंदर कैसा आएगा? नहीं आता। वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, और जो कोई प्रेम नहीं रखते वो लोग परमेश्वर में है ही नहीं। जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो परमेश्वर में बना नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है कि प्रेम परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। 8 वचन पढ़ेंगे। पहले पढ़ा उसमें से 8 वचन। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को हाँ। नहीं जानता, हाँ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। हालेलुया। इसका पढ़े ना 8 वचन जो पहले पढ़े अपन। प्रेम टलता नहीं, हाँ, प्रेम टलता नहीं, प्रेम टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भविष्यवाणी अगर आप लोग करते हुए तो वो चले जाएगा। भाषाएं हो तो जाती रहेगी, अगर अन्य भाषा है तो वो भी चले जाएगा। ज्ञान हो तो मिट जाएगा, अगर तुम्हारे पास ये बुद्धि ज्ञान है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। और हमारी भविष्यवाणी क्या है? अधूरी है। आप अगर भविष्यवाणी करते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो और एक दूसरे के प्रति कड़वाहट रखते हो, चर्च से प्रेम नहीं रखते, कलीसिया से प्रेम नहीं रखते, सेवक लोगों से प्रेम नहीं रखते, आप कितना भी बड़ा भविष्यवाणी करने दो, कितने भी आप ज्ञान प्राप्त करने दो, वह सब चला जाएगा मेरे प्रियो, और रहेगा नहीं। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, आपको पता है सोना एक तो अलमारी में रहता है, एक तो तिजोरी में रहता है, या तो हमारे शरीर में रहता है। तो परमेश्वर के वरदान आपके हाथ में रहते हैं, आपके तिजोरी में, आपके जेब में, आपके कपड़ों में नहीं रहते हो, आपके पैकेट में नहीं रहता परमेश्वर का वरदान। परमेश्वर का वरदान आपके हाथ में, आपके हृदय में रहता है। अगर आपके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है तो यह वरदान आपके अंदर कोई काम का नहीं रहेगा। ये वरदान आपके अंदर रहेगा ही नहीं, बल्कि वो जाते जाएगा मेरे प्रियो, और शैतान आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? एक वचन और पढ़ेंगे, इसी में का 13 वचन पढ़ेंगे। पर अब विश्वास, आशा, 13 वचन। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, हाँ, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा ये सब स्थायी है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है इसमें? प्रेम है। आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप मसीह के है ही नहीं। छोटी मोटी बातों को लेकर परेशान होना,
छोटी मोटी बातों को लेके तकरार करना, ये परमेश्वर का जीवन नहीं है। परमेश्वर के ऊपर थूकने वाले को प्रभु ने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर के कपड़े फाड़ने वाले को परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर को भाला मारने वाले को कुछ नहीं कहा। कीलों का ताज पहनाने वाले को कुछ नहीं कहा। सूली पर लटकाने वाले कुछ नहीं कहा। 140 एक दूसरे से प्रेम करता था। उसके अंदर पवित्र आत्मा के फल थे। उसके अंदर पवित्र आत्मा का गुण था। उसके अंदर पवित्र आत्मा के चिन्ह थे। उसके अंदर होली स्पिरिट के 21 वरदान से भरा था वो। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। भविष्यवाणी चले जाएगा, अन्य भाषाएं जाते रहेंगे, हमारा ज्ञान मिट जाएगा, हमारा बड़कपन नाश हो जाएगा, लेकिन जिसके अंदर प्रेम रहेगा वो परमेश्वर के साथ बना रहेगा, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। प्रेम इस दुनिया से इस सबसे बड़ा प्रेम है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, श्रेष्ठ गीत पढ़ेंगे, 8 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा। माइक दे दो उनको, माइक में पढ़ो। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा है। मुझे नगीनों के समान अपने हृदय पर लगा है। अपने हृदय में लगा रख, और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख। और अपने ताबीज के समान अपने भुजा पर बांध के रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। प्रेम मृत्यु के तुल्य क्या मेरे प्रियो? सामर्थ्य है। देखो, आप प्रेम करते हो, प्रेम की आत्मा आपके अंदर है। आप मरने के बाद भी लोग आपसे प्रेम करते रहेंगे। हालेलुया। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है और आप मर जाते हो, कोई आपको पूछता ही नहीं है मेरे प्रियो। अगर आपके अंदर प्रेम है तो मरने के बाद भी वो प्रेम मरता नहीं, जिंदा रहेगा, क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा है कि प्रेम मृत्यु के तुल्य क्या है? सामर्थ्य है। यानी मरने से भी ज्यादा पावरफुल है प्रेम। मरना क्या है? कमजोरी है। प्रेम क्या है? सामर्थ्य है मेरे प्रियो। और पढ़े 7 वचन। पानी की बाढ़ से प्रेम नहीं हो सकता। पानी के बाढ़ में भी अगर प्रेम को डालेंगे तो डूब नहीं सकता, और जो महानदों से डूब सकता है, और ना ही वो महानंद से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे, अगर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अगर किसी को प्रेम के बदले दे दे, तो भी वह अत्यंत तुच्छ है। फिर भी वो क्या करेंगे? तुच्छ जाने जाएगी। प्रेम रुपए पैसों से, दान दक्षिणा से, भेंटों से, सोने चांदी से नहीं खरीदा जा सकता मेरे प्रियो। ये सब तुच्छ गिना जाएगा। प्रेम मिलता है प्रेम के द्वारा। अगर तुम प्रेम का बीज बोओगे तो प्रेम की फसल काटोगे। अगर तुम नफरत का बीज बोओगे तो आखिर तक तुमको नफरत ही मिलते रहेगा मेरे प्रियो। आपको मालूम है, पिशाच इस संसार का नफरत उगलने वाला ईश्वर है। कड़वाहट उगलने वाला, झगड़े उत्पन्न करने वाला, पाप में फंसाने वाला, गलत भावनाओं की शिक्षा देने वाला, यहां वहां भटकाने वाला शैतान है मेरे प्रियो। लेकिन जो सच्चा प्रेम प्रभु को करके चलेंगे वो कभी भी नहीं डगमगाएंगे नहीं और कभी गिरेंगे नहीं। वो सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे श्रेष्ठ प्रेम है। मरना साधारण है, लेकिन प्रेम करना सामर्थ्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर बोल रहा है, मेरे प्रेम को आपके बाजू में बांध के रखो, नगीने के समान मेरे प्रेम को लगाए रखो मेरे प्रियो। प्रेम रहो, एक दूसरे की सहो, एक दूसरे की बदला लेने की कोशिश मत करो, एक दूसरे से झगड़ा करने की कोशिश मत करो। अपने आप को छोटा बनाओ। जब आप अपने आप को छोटा बनाओगे, परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत बड़े रहोगे। परमेश्वर ऊंचाई पे खड़ा करेगा आपको। सब कुछ परमेश्वर आपको देता है जो नम्र है, जो आज्ञाकारी है, जो सच्चा प्रेम करता है। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करेंगे, भजन संहिता 85 का 11 वचन। पृथ्वी में सच्चाई उगती, जब तुम पृथ्वी पर सच्चाई उगाओगे,
और स्वर्ग से धर्म झुकता है। तभी स्वर्ग में से धर्म झुकेगा मेरे प्रियो। अगर तुम सच्चाई नहीं है, कलवाड़ में, ईर्ष्या में, रगड़े में, झगड़े में रहे, तो परमेश्वर कभी भी उसका धर्म तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं। जब पृथ्वी में अगर तुम सच्चाई का बीज बोओगे तभी स्वर्ग में से धर्म झुकेगा। और सच्चाई क्या है? प्रेम। सच्चाई किसको बोलते हैं? प्रेम को बोलते। यीशु मसीह को बोलते प्रेम। उसने क्या बोला? मैंने सारे जगत के लोगों से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपना एक पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन सर्वकालिक जीवन को प्राप्त करेगा। इतना बड़ा प्रेम उसने किया कि अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया। और हम लोग छोटी छोटी बातों को लेके इतना परेशान रहते हैं और परमेश्वर के आने वाले आशीर्वाद को खो देते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मैं बता रहा हूं, आप लोग सच्चा प्रेम करें, प्रेम में बने रहे, पवित्र आत्मा के फलों में रहिए। आपकी पहचान क्या है? पवित्र आत्मा के फल है। हम पहचान लेते हैं किसमें पवित्र आत्मा है, किसमें नहीं है। प्रभु हमको बताता है। उसकी पहचान के लिए परमेश्वर ने अपने फलों को रखा है। उसके फलों से हम लोग जान जाते हैं कि ये खाली डब्बा है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा और उसके वरदान से भरे रहिए। समय नहीं है। हम लोग अपने देश में सुख चैन से खा रहे हैं प्रभु के अनुग्रह से। आप विदेशों में देखेंगे तो लाखों के लाखों लाशा जगह जगह पे लाशें पड़ी हुए हैं। यूक्रेन रशिया का युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ। फलिस्तीन इजराइल का युद्ध अभी तक खत्म नहीं हो गया, जो अपने बाप दादा पितरों से चलते आ रहा है। मेरे प्रियो, जगह जगह महामारी चल रहे, भूकंप चल रहे, लोग ऐसे सड़क पर जानवरों की तरह मर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है जो अपने देश में ये सब नहीं आ रहा है। यहाँ की प्रार्थना से हम लोग सब लोग सुरक्षित है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं रहेगा तो आगे क्या होगा ये सब प्रभु ही जानेगा मेरे प्रियो। इसलिए तुम्हारी पहचान प्रेम है, तुम्हारे वरदान प्रेम है, पवित्र आत्मा की पहचान वरदान है, उसके चिन्ह है। आप बहुत घंटे घंटे प्रार्थना कर रहे होंगे घर में, उपवास कर रहे होंगे घर में, अगर एक भी चिन्ह उसका आपको नजर नहीं आता मेरे प्रियो, वो प्रार्थना स्वार्थ की प्रार्थना है, लोभ की प्रार्थना है, लालच की प्रार्थना है। वो अगर आप अपने घर में उपवास कर रहे, घंटे घंटे प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर के चिन्ह को देख रहे हो, वो प्रार्थना परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो। वो प्रार्थना परमेश्वर के पास जाती है, वो प्रार्थना परमेश्वर के ओर से है और वही प्रार्थना सिद्ध और पवित्र है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखे। छोटी मोटी बातों को लेकर एक दूसरे से निराश मत हो। प्रेम बड़ा है, सबसे बड़ा प्रेम है और सबसे श्रेष्ठ प्रेम है, और प्रेम ही परमेश्वर है। अगर आप छोटे से छोटे इंसान को प्रेम करते हो, बड़े से बड़े इंसान को प्रेम करते हो, लाचार को प्रेम करते हो, गरीब को प्रेम करते हो, बीमारियों को प्रेम करते हो, बीमार लोगों से प्रेम करते हो, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।